गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंतर्गत डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समुच्चय का अंतर। देखिए, यदि दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए और सेट का जो डिफरेंस है, यानी ए और बी सेट का अंतर, ए माइनस बी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, यदि सेट ए के एलिमेंट्स में से, ठीक है, सेट ए के अवयव में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं तो ए माइनस बी सेट प्राप्त होता है हमको। ठीक है, ए माइनस बी अपने आप में एक सेट होता है। अब ये कौन से एलिमेंट्स का सेट होता है? ए माइनस बी उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में तो मौजूद होते हैं लेकिन वो बी में मौजूद नहीं होते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, x is such that x belongs to A and x does not belongs to B। कहने का मतलब है कि a माइनस बी एक सेट होता है। अब ये कौन से एलिमेंट्स का सेट होता है? a माइनस बी उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो a में तो मौजूद होते हैं लेकिन वो b में मौजूद नहीं होते हैं। अब b में मौजूद क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया, यानी कि हटा दिया। इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट हैं 2 3 4 7। ठीक है, अब हम a माइनस बी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, इन दो सेट्स का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं हम। तो a माइनस बी बताइए, यानी कि b के एलिमेंट्स जो है, बी सेट b के एलिमेंट्स को हमने यहां से हटा देना है। b के एलिमेंट्स 2 3 4 7 है। देखो 2 3 4 7 यहां है नहीं, होता तो वो हट जाता। तो इट मींस बचेगा क्या? 1 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। अब हम कह रहे हैं कि a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे, a माइनस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में तो बिलोंग करेंगे। कहां बिलोंग करेंगे? देखो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए, 1 कहां बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है। 5 कहां बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है। 6 कहां बिलोंग कर रहा है? a में बिलोंग कर रहा है। कोई भी एलिमेंट्स ऐसा है इसमें a माइनस बी में जो b में बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और यदि हम b माइनस a निकालना चाहें तो b माइनस a में कौन से एलिमेंट होंगे? x is such that x belongs to b and x does not belongs to a। इस प्रकार से यहां देखिए, b माइनस a में b के एलिमेंट्स में से हम a के एलिमेंट्स को हटा देंगे। अब a के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अब b के एलिमेंट्स क्या है? 2 3 4 7। तो ये a के सभी एलिमेंट यहां से हट जाएंगे। तो हटेंगे, इट मींस बचेगा क्या? 7 बचेगा। ठीक है भाई, यहां 1 होता तो 1 भी हट जाता, अब है नहीं तो हटाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 2 3 4 है तो ये हट जाएंगे। 5 और 6 यहां है नहीं, होते वो भी हट जाते और बचा क्या? 7। तो 7 बच गया। तो इट मींस यहां से हम इस कंक्लूजन पर निकले कि a माइनस बी ऑलवेज, या जो है वो b माइनस a के इक्वल नहीं होता है। होता कब है? हो सकता है कि a माइनस बी b माइनस a ये दोनों इक्वल हो जाए जब a इक्वल टू क्या हो जाए? b हो जाए, यानी जब दोनों सेट इक्वल सेट हो जाए। जब दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे तब इनका जो डिफरेंस होगा ना, जब इनका डिफरेंस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा? इक्वल आ जाएगा मींस फिर नल सेट आ जाएगा ना। ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे तो उनका डिफरेंस फिर एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। तो इस प्रकार से आपने ये डिफरेंस ऑफ सेट समझ लिया होगा। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी किसी सेट का पूरक समुच्चय। कोई समुच्चय दिया है तो उसका पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए, यदि कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U। कहने का मतलब है कि यदि कोई सेट जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कहने का मतलब है कि यदि A का जो कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो उसको हम A डैश से डिनोट करते हैं। और ये A डैश
यूनिवर्सल सेट में से यदि हमने सेट ए के एलिमेंट को हटा दिया तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करते हैं, किसमें, यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ए में बिलोंग नहीं करते हैं। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम बेहतर तरह से समझेंगे। सपोज हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक सेट ए ले लिया, ये सेट ए का जो सेट ए है ये यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने ले लिया 4 5 6 7, माना ये ले लिया। देखिए मैंने आपसे कहा कि सेट ए किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, ये कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है। तो अब देखिए हमको निकालना है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपसे क्या कहा कि यदि हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से सेट ए के एलिमेंट को हटा दिया तो जो हमें प्राप्त होगा, जो सेट प्राप्त होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और उसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से इनको हटाइए तो बचेगा क्या, देखिए 4 5 6 7 ये हमने यहां से हटा दिए तो बचा क्या 1 2 3 और 8 एलिमेंट्स का एक सेट बच गया हमारे पास। ठीक है, और कुछ चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है, जैसे यदि इफ ऐसा है कि कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वह एलिमेंट फिर उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू इट। ठीक है, या फिर ऐसा है कि यदि कोई एलिमेंट्स किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वह एलिमेंट फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। देखिए यहां इसको चेक करते हैं, जैसे यहां पर हमने सपोज एक एलिमेंट लिया 4, ये 4 कहां बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा यदि कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेगा तो फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यहां ये लिखा हुआ हमने, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 8। तो 1 2 3 8 ये एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने जो सेट ए लिया है, इस सेट का एक एलिमेंट 4 लिया है। ठीक है, तो 4 इसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होगा, है नहीं। 5 को चेक कीजिए, 5 यहाँ मौजूद है लेकिन 5 इसके कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं है। या फिर हमने कहा कि यदि कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होता है तो फिर वो एलिमेंट उस सेट में होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर हमने इस जो है ए कॉम्प्लीमेंट का एक एलिमेंट ले लिया 8 जो है ए कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन 8 फिर ए में नहीं होगा। देखिए यहाँ 8 यहाँ नहीं है, तो ये बात अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और कुछ इसकी कॉम्प्लीमेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्या प्रॉपर्टीज है देखिए, यदि आप किसी नल सेट का, ठीक है, किसी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई सेट है वो सबसेट होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का, तभी जाके। ठीक है, या फिर दूसरी जो आपकी कंडीशन है, प्रॉपर्टी है इसकी, वो है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। यदि आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आपको फिर मूल सेट जो ओरिजिनल सेट है वो मिल जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, नल सेट के इक्वल होगा। इसके अलावा यदि कोई सेट है और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का आप यूनियन करेंगे, यूनियन निकालेंगे
ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। और प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई सेट है आपके पास और उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने इंटरसेक्शन करना है, ठीक है, आपने ऑपरेशन क्या लगाया इंटरसेक्शन का, तो आपको नल सेट प्राप्त होगा। ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी है। और इसके अलावा डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है, वो भी आपको दिमाग में रखना है। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होता है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लीमेंट की। तो अब हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे।